तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं। दरअसल पाचन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ रखना हमारी समृद्ध सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा पाचन तंत्र शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है तो इससे कई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भी हो सकती है, जैसे पेट में दर्द, कब्ज, अपच, गैस और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, पानी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। गुनगुना पानी विशेष रूप से पाचन के लिए फायदेमंद होता है। गुनगुना पानी पेट के अंदर के अंगों को आराम देता है और पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। यह पाचन क्रिया को तेज करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद भी करता है। नंबर 2, अजवाइन पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी घरेलू उपाय है। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण होता है जो पेट की समस्या को दूर करने में मदद करता है। यदि आपको कब्ज या गैस की समस्या है तो अजवाइन के साथ हल्दी और नमक मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन करने से पेट की गैस और ऐंठन से राहत मिलती है। नंबर 3, अदरक पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह पेट की एसिडिटी को कम करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। शहद भी एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आप अदरक का एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस कर सकते हैं और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर उसे खाली पेट खा सकते हैं। यह पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद करता है। नंबर 4, जीरा पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और पेट की परेशानियों से राहत दिलाता है। जीरे में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो पाचन को सुधारता है। जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना लें और उसमें काला नमक मिलाकर सेवन करें। यह कब्ज, गैस और पेट के अन्य रोगों में लाभकारी होता है। नंबर 5, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए संतुलित आहार का सेवन आवश्यक है। हमें अपने आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और खनिज का उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मांसाहारी आहार पाचन में मदद करता है। साथ ही तेल और मसालों का अत्यधिक सेवन भी पाचन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। नंबर 6, पाचन तंत्र के लिए फाइबर एक बहुत ही लाभकारी होता है। यह आंतों को स्वस्थ रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। आप अपने आहार में उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि फल, सब्जियां, ओट्स, दालें और साबुत अनाज। फाइबर आंतों में अवशोषण की प्रक्रिया को भी सुधारता है और पाचन को भी तेज करता है। नंबर 7, आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आंवले के रस को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से पाचन में सुधार होता है और कब्ज की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा आंवले का सेवन शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद भी करता है। नंबर 8, सूरजमुखी और तिल के बीज पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। इन बीजों में कई पोषक तत्व होता है जो पेट की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। इन बीजों को भूनकर या कच्चा सेवन करें। यह आंतों को साफ करता है और पाचन को भी दुरुस्त बनाता है। नंबर 9, हर्बल चाय जैसे कि पुदीना, अदरक या फिर कैमोमाइल चाय पाचन तंत्र को शांत करती है और अपच की समस्या को दूर करने में मदद करती है। इन चायों का सेवन करने से पेट में गैस, सूजन और ऐंठन से राहत मिलती है। आप दिन में या 1 या 2 बार हर्बल चाय का सेवन कर सकते हैं। नंबर 10, ताजे फल और सब्जियां पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इनमें मौजूद एंजाइम, विटामिन और खनिज शरीर को पाचन में मदद करते हैं। विशेष रूप से पपीता, सेब, केला, गाजर और खीरा पाचन के लिए अच्छे होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया को सुचारू रखता है और पेट को हल्का बनाए रखता है। इसके अलावा आपको हम यह भी बता दें कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए इन घरेलू उपायों को का पालन करने से आप न केवल अपनी पाचन क्रिया को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समृद्ध स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं। सही आहार, सही समय पर भोजन, व्यायाम और कुछ प्राकृतिक उपचारों का संयोजन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद भी करता है। अब हम आपको बताते हैं गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। दरअसल गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या आजकल अधिकांश लोगों के बीच में आम हो गई है। यह समस्या अक्सर गलत खानपान, अस्वस्थ जीवन शैली और मानसिक तनाव के कारण होती है। इन समस्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्राकृतिक उपाय और आदतें अपनाई जा सकती है, जैसे गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करने का उपाय। गैस और एसिडिटी का मुख्य कारण पेट में गैस बनना और अत्यधिक एसिड का स्राव होता है। यह समस्या खाने के गलत तरीके से, ज़्यादा मसालेदार और तेलीय भोजन खाने से या खाने के तुरंत बाद सोने की आदत के कारण होती है। भोजन को अच्छी तरह से चबाने से पाचन क्रिया में मदद मिलती है और पेट में गैस कम बनती है। ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गैस एसिडिटी को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। केला, कद्दू, गाजर और पालक अच्छे विकल्प होते हैं। अदरक में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो गैस और एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। इससे ताजे अदरक के टुकड़े चबा सकते हैं या फिर अदरक की चाय भी बना सकते हैं। अधिक पानी पीने से पाचन क्रिया सही रहती है और एसिडिटी भी कम होती है। भोजन के बीच में पानी का सेवन करें, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी न पिए। ठंडी, तेलीय और मसालेदार खाने से पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
अब हम आपको बताते हैं कि कब्ज की समस्या को दूर करने का उपाय। जैसे कब्ज की समस्या तब होती है जब आंतों में गति कम हो जाती है और पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है। यह भी गलत आहार, कम पानी पीने और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होती है। आहार में फाइबर युक्त चीज़ें जैसे कि दलिया, फल, हरी सब्जियां और मसाले शामिल करें। यह आंतों को सक्रिय रखता है और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। पर्याप्त पानी पीने से आंतों में चिकनाई बनी रहती है, जिससे आंतों का संचालन सही रहता है। नियमित व्यायाम जैसे वॉक करना या योगाभ्यास करना आंतों की गति को बढ़ाता है और कब्ज को भी कम करता है। देर तक बैठकर काम करने से कब्ज की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए बीच बीच में उठकर हल्की फुल्की गतिविधि करें। अब हम आपको बताते हैं कि खाना खाने के बाद क्या करने से पाचन बेहतर होता है। जैसे खाना खाने के बाद पाचन को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। हल्की सैर या फिर 10 से 15 मिनट तक चलना पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। खाना खाने के बाद पानी पीना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से बचें क्योंकि इससे पाचन में रुकावट आ सकती है। थोड़ी मात्रा में पानी पिए। हल्दी, अदरक, जीरा और धनिया जैसे पाचन में मदद करने वाले मसाले खाने के बाद उपयोगी हो सकता है। खाने के तुरंत बाद सोने से पाचन धीमा हो सकता है। कम से कम 2 घंटे तक बैठे या फिर हल्का चले। गहरी और आराम से सांस लेने से शरीर को विश्राम मिलता है, जिससे पाचन प्रक्रिया को मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करें कि आप खाने को अच्छी तरह चबाएं, क्योंकि पाचन की शुरुआत मुंह में ही होती है। अब हम आपको बताते हैं कि पानी कब और कैसे पीना चाहिए ताकि पाचन सही रहे। तो सब पानी का सही तरीके से सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इससे पीने के कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी होता है। जैसे बहुत ठंडा पानी पीने से पाचन तंत्र की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे कमरे के तापमान या गुनगुना पानी पीकर ही बेहतर होता है। भोजन से लगभग 30 मिनट पहले पानी पीने से पाचन तंत्र को शुरू करने में मदद मिलती है। इससे खाना बेहतर तरीके से पचता है। बहुत अधिक पानी खाते वक्त न पिए, क्योंकि इससे पाचन एंजाइम कमज़ोर हो सकता है और पाचन में परेशानी हो सकती है। थोड़ी मात्रा में पानी पिए ताकि खाना अच्छे से पच सके। खाने के बाद 1 से 2 घंटे में पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। लेकिन तुरंत खाने के बाद पानी पीने से बचें। जल्दी पानी पीने से पेट में गैस या सूजन हो सकती है। बेहतर है कि पानी को धीरे धीरे सिप करके पिए। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। सामान्यतः 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन यह आपके शारीरिक स्थिति और मौसम पर भी निर्भर करता है। अब हम आपको बताते हैं कि दूध और फल एक साथ खाना पाचन के लिए खतरनाक क्यों होता है। दरअसल दूध और फल एक साथ खाने के बारे में अलग अलग राय हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह संयोजन पाचन में परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन और वसा होता है जबकि फल में शर्करा और फाइबर होता है जो पाचन को प्रभावित कर सकता है। फल और दूध के मिश्रण से गैस, पेट में भारीपन या अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती है। हालांकि यह हर व्यक्ति के शरीर पर निर्भर करता है। कुछ लोग इस संयोजन को बिना किसी परेशानी के खा लेते हैं, जबकि कुछ को इससे पाचन में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको दूध और फल एक साथ खाने के बाद कोई असुविधा महसूस होती है तो इन्हें अलग अलग समय पर खाना ही बेहतर हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छे होते हैं। दरअसल पाचन प्रक्रिया के सही तरीके से काम करने के लिए हमें सही प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और इसके कामकाजी संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे नंबर 1, फाइबर पाचन तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और मल के निष्कासन को सुगम बनाता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कब्ज जैसी समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा फाइबर आंतों में बैक्टीरिया के अच्छे गुणों को भी बढ़ाता है, जो पाचन के लिए सहायक होता है। प्रमुख फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे फल और सब्जियां, सेब, केले, अंगूर, गाजर, शलजम और पालक जैसे फल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होता है। मूंग, मसूर, चना और राजमा जैसे दालें भी फाइबर का अच्छा सोर्स होती है। जो ओट्स, ब्राउन राइस और गेहूं के चोकर में अधिक फाइबर होता है। नंबर 2, प्रोबायोटिक या अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। यह आंतों में बुरे बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है और पाचन क्रिया को सुधारता है। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में ऐसे बैक्टीरिया होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर पाचन तंत्र को संतुलित रखता है। प्रमुख प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ होता है जैसे दही में लैक्टोबैसिलस और बीफ में दो बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया होता है जो पाचन में सहायक होते हैं। किमची कोरियन व्यंजन है जो गणित सब्जियों से तैयार होता है और इसमें अच्छे बैक्टीरिया होता है। टेम्पे सोयाबीन से बना हुआ एक प्रकार का किण्वित भोजन है जो प्रोबायोटिक से भरपूर होता है। कैफिर एक प्रकार का किण्वित दूध होता है जो पाचन में मदद करता है। नंबर 3, अदरक और लहसुन दोनों पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अदरक पाचन एंजाइमों का उत्पादन बढ़ाता है जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है। वहीं लहसुन आंतों में बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, सूजन को कम भी करता है।
अदरक गैस्ट्रिक जूस के उत्पादन को भी बढ़ाता है और पेट में जलन की समस्या को कम करता है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है और पाचन को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन सी और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। टमाटर की खपत से पाचन में मदद मिलती है और यह आंतों के स्वास्थ्य को सुधारता है। टमाटर पेट की गैस्ट्रिक एसिडिटी को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक साग, काले पत्ते और कोलार्ड ग्रीन पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है। यह सब्जियां फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है जो पाचन को बेहतर बनाती है। नंबर 4, संतरा, नींबू और अंगूर जैसे साइट्रिक फल पाचन के लिए बेहतर होता है। इन फलों में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर में लीवर और पाचन तंत्र को साफ रखने में मदद करता है। साइट्रिक फल आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ही बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा पपीता पाचन तंत्र के लिए एक अद्भुत फल है। इसमें पपाइन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यह आंतों के कार्यों को बेहतर बनाता और पाचन की प्रक्रिया को सुगम करता है। पपीता खाने से कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं से राहत भी मिलती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि पाचन तंत्र का सही तरीके से काम करना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। फाइबर, प्रोबायोटिक, स्वस्थ वसा और पानी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके साथ ही अदरक, लहसुन, हल्दी और फल सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थ भी पाचन प्रक्रिया को सुधारने में सहायक होता है। इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करके हम पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं और उससे जुड़ी समस्या से भी बच सकते हैं। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं कि खराब पाचन तंत्र के कारण होने वाली बीमारियां, गंभीर बीमारियां कौन कौन सी होती है। जैसे खराब पाचन तंत्र के कारण शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। पाचन तंत्र के सही तरीके से काम न करने से शरीर में कई समस्या उत्पन्न होती है जो विभिन्न अंगों और प्रणालियों को प्रभावित भी करती है। जैसे नंबर 1, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें आंतों में सूजन हो जाती है। इसमें क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। इन बीमारियों में पेट दर्द, दस्त, खून आना और वजन कम होना जैसी समस्या होती है। लंबे समय तक इलाज न होने पर यह स्थिति जीवन धारक भी हो सकती है और आंतों के कैंसर का कारण भी बन सकती है। नंबर 2, पेट के अल्सर। जब पेट या आंतों की आंतरिक परत में घाव हो जाता है तो पेट का अल्म इन घावों से संपर्क करता है और दर्द, जलन और खून बहने जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह स्थिति गंभीर हो सकती है और आंतों या पेट के दीवारों में छेद का कारण भी बन सकते हैं जिससे गंभीर संक्रमण हो सकता है। नंबर 3, लीवर रोग। खराब पाचन तंत्र लीवर पर भी असर डाल सकता है। लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर और सोरोसिस जैसी बीमारियां पाचन तंत्र में गड़बड़ी का कारण उत्पन्न हो सकती है। लीवर के कार्य में कोई समस्या होने पर शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है जो जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। नंबर 4, गैस्ट्रिटाइसिस। गैस्ट्रिटाइसिस में पेट की परत में सूजन होती है जो आमतौर पर खराब आहार, अत्यधिक शराब का सेवन या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है। इसमें पेट में दर्द, अपच और जलन भी होती है। अगर यह समस्या समय रहते ठीक न हो तो यह पेट के अल्सर और अन्य जटिलताओं का कारण भी बन सकती है। नंबर 5, पाचन में असंतुलन और पोषक तत्वों की कमी। दरअसल जब पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता तो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिसके कारण विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इससे हड्डियों की कमजोरी, रक्त अल्पता और त्वचा की समस्या और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, वजन बढ़ना या घटना। पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे वजन में असामान्य वृद्धि या कमी भी हो सकती है। इसके कारण मोटापे और कुपोषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है जो अन्य बीमारियों के जोखिम को भी बढ़ाती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि खराब पाचन तंत्र से केवल पेट की समस्या नहीं होती बल्कि इसके कारण पूरे शरीर में असंतुलन पैदा हो सकता है। यह गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है जिसका इलाज समय पर न करना आवश्यक है। सही आहार, नियमित व्यायाम और जीवन शैली में सुधार से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है।